आज का विषय है जीव क्यों बार बार जन्मता है और मरता है और इससे मुक्ति। आप देखें अगणित जीव है, कोई जीव की संख्या नहीं, लेकिन कुछ जीव शरीरधारी हैं, कुछ शरीर से रहित है, सूक्ष्म है। लेकिन जो शरीरधारी जीव हैं उसमें है पिंडज, अंडज, उखमज और अस्थि। सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य योनि। इतनी श्रेष्ठ योनि है कि देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य योनि। यह मनुष्य शरीर साधन का धाम है। केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति का साधन हो सकता है, भव बंधन से छूटने का साधन हो सकता है। और कोई योनियां नहीं, बाकी जितनी योनियां हैं सब कर्म भोग की ही योनि है। ऐसा महापुरुषों का विचार है। ऐसे मनुष्य योनि को पाकर यह जीव बार बार जन्म मरण के प्रवाह में बह रहा है। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि हम क्यों बार बार जन्मते मरते हैं, क्योंकि बिना कारण का कार्य नहीं होता। जन्मने मरने का कारण है और मुक्ति का भी कारण होगा। समय बीत जाता है, इसी संसार में खाना पीना टट्टी पेशाब इसके सिवाय कुछ नहीं करते, केवल धन संचय करते हैं। विषय भोग और वासनाओं में ही सारा समय बीत गया। हम अपने तक को नहीं जान पाए कि यह जीव क्या है। यह क्यों बार बार जन्मता मरता है। थोड़ा विचार करें। कबीर साहब ने कहा, कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, अकर्म कयंकुर जराय के तब अमरापुर। उन्होंने कहा कर्म बधे, यह कर्म ही इस जीव को बांध देता है। तो कर्म क्या है, पहले हम कर्म के बारे में जानें कि कर्म किसको कहते हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसी शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार है, जिसको अंतःकरण नाम से जाना जाता है, और चेतन जिसको आत्मा नाम से कहा जाता है। कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, अनेक नाम।
और इसी शरीर में अंतःकरण के अंदर तीनों गुणों की उत्पत्ति जो है इसी अंतःकरण से। मन के अंदर संसार के निमित्त जो भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव में भावित होकर वह जो कुछ क्रिया किया वही कर्म। कर्मों में भी भेद है। क्रियमाण कर्म, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वह है जो हम इस शरीर से अभी करते हैं, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, इस शरीर में जो वर्तमान शरीर में इसमें है उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। कर्म किए, पूरे कर्म भोग नहीं पाए, शरीर छूट गई, और वह कर्म हमारे चित्त रूपी यंत्र में टिक है। कर्म किए, शरीर छूट गई, लेकिन यह जीव जाता है तो जीव के साथ मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी अनादिकाल से संग रहते हैं। जीव की माया शक्ति, इसी चित्त रूपी यंत्र में सारे कर्म संग्रहित है। वह है संचित, मैंने इकट्ठा किया हुआ कर्म हमारे। एक होता है प्रारब्ध अथवा भाग्य। प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद जब पुनः शरीर मिलता है तो जो संचित कर्म है उन्हीं कर्मों का परिणाम मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। अगर पाप कर्म है तो दुख रूप में प्राप्त हो जाए, किसी घटना रूप में प्राप्त। अगर सुख कर्म है तो वह सुख रूप में मुझे प्राप्त हो, या तो कर्म है। लेकिन कर्म में है पाप और पुण्य। पुण्य कर्म क्या है? दूसरे को सुख देना, यह पुण्य कर्म। जप है, तप है, भजन है, कीर्तन है, दान देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, सेवा करना, अर्थात इसको हम पुण्य कर्म करते हैं। जितने हम पुण्य कर्म किए हैं उनका फल बन जाता है। बुरे कर्म है तो बुरा फल, अच्छे कर्म है तो अच्छे फल। अगर यही पुण्य कर्म निष्काम हुआ, बिना काम का, अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया गया कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमें इसका फल नहीं चाहिए, तब इसका फल नहीं बनता। लेकिन 99% लोग जो कर्म करते हैं कर्मों का परिणाम पाने के लिए करते। अगर अच्छे कर्म है तो स्वर्गलोक प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है, सतलोक, आपकी जैसी पात्रता हो, पात्रता के मुताबिक ही आपको लोक मिलेगा। अगर हमें स्वर्ग प्राप्त हो गया तो जितने पुण्य हैं उसको हम स्वर्ग में भोगते हैं। जब पुण्य खत्म हो गया तो फिर लात मारकर मृत्युलोक में लोग ढकेल देते हैं। चले आए फिर मृत्युलोक में जन्म मरण के प्रवाह में, भाव बंधन से नहीं छूट पाए।
क्योंकि हमें कर्मों का परिणाम मिला है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते। यह प्राणी कर्म से ही बनता है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म। कर्म करता है तो कर्मों का परिणाम निश्चित मिलेगा, या काट है, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। हमारा जन्म कर्मों पर ही चलता है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या तो विमुच्यते। यह प्राणी कर्म से ही बचता है और ज्ञान से मुक्त। ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द है जानना। जानने के दो, एक परमात्मा है और एक प्रकृति। अगर धन दौलत पूंजी प्रसाद इसका बोध है, इसको हम जानते हैं, इसमें स्थिति है, तो हम जन्म मरण के प्रवाह में चले जाते हैं। अगर परमात्मा का बोध है, ज्ञान है, इस मन की स्थिति परमात्मा में है, तो यह जन्म मरण के प्रवाह से छूट जाएगा। यद्यपि देव गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाते हैं कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, इस शरीर में रहने वाला जो परमात्मा तत्व है उसके अंदर न राग है न रोष है। राग का मतलब लगाव, रोष का मतलब घृणा, द्वेष, कुछ नहीं से परे है। गाय न पाप पुण्य गुण दोषु, न वह परमात्मा जो इस शरीर में स्थित है किसी को पाप को लेता है न पुण्य। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार में बार बार जन्मने और मरने का कारण यह है कर्म। जब जन्म लिया है, शरीर मिली है, यह मृत्यु लोक है, शरीर छोड़ना होगा। आपको न चाहते हुए भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां का नियम है। जो लोग शरीर धरे, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे ऋषि हो महर्षि हो, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी, जो लोग शरीर धरे वह शरीर छोड़े, क्योंकि इसमें रहने वाला जो जीव है वह अविनाशी है, उसका मृत्यु होता ही नहीं। यह शरीर जो है एक कपड़े के समान है, घर है। जब घर खराब हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, तो कपड़ा पहनने वाला इसको छोड़ देता है। घर में रहने वाला घर खराब हो गया, निकल जाता है। उसी प्रकार यह जीव जो है शरीर खराब हो जाता है, निकल जाता है। ना उसके अंदर राग है ना। सारे क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, चाहे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे हो। सारे क्रिया को जन्म देने वाला यही मन और बुद्धि। पाप है तो पाप का परिणाम मिलेगा, पुण्य है, अगर पुण्य सकाम है तब परिणाम बनेगा। हमारे यहां आप देख रहे हैं 3 गुण है, सत रत, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनका जन्म अंतःकरण से होता है, परमात्मा से लेस मात्र इनका छुआ ही नहीं है। यह तीनों गुण उत्पत्ति का केंद्र अंतःकरण है, बुद्धि की वृत्तियां हैं। जब सतोगुण उत्पन्न होता है तो मनुष्य का विचार अच्छे होते हैं, सत की तरफ जाने का कार्य करता है, जप करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन कामना को लेकर कहता है कि मुझे प्राप्त हो। ज्ञान का अहंकार है सतोगुण में कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं।
यह सोने की बेड़ी है, बांधेगी। रजोगुण जो है सांसारिक वस्तुओं से लगाव, आसक्ति, प्रेम, विषय भोग, यह चांदी की बेड़ी है, यह भी बांध देगी। एक है तमोगुण, जिसमें मूढ़ता या ज्ञान भरा हुआ है, घृणित कर्म करना, हिंसा, व्यभिचार। यह लोहे की बेड़ी है, तीनों गुण जो है बेड़ियां। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्यो निरुक्षेम आत्मवान। कृष्ण ने कहा कि वेद में तीनों गुणों का विषय है। आय अर्जुन, तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ। यह तीनों गुण भेड़ियां हैं। जो द्वंद्व है, सुख और दुख, आनिलाप, मान अपमान, हर्ष दुख, भय प्रीत, दोनों में सम, निर्योग, किसी प्रकार की अच्छी बात ना हो, आत्मवान, आत्म प्राण भव, तेरा यही मन आत्म में स्थित। पांच तत्व लय आतन किन्हा, सोतन लय का किन्हा। अरे कर्म के बस जीव कहता है, कर्म कह जीव देना। कबीर साहब ने कहा है, मानव, यह शरीर तुम्हें पांच तत्वों की मिली है। तुमने क्या किया? इस शरीर से कर्म किया। कर्म के चलते तो तुमको जीव की संज्ञा दी गई है। कर्मों का परिणाम भोगने के लिए तुम बार बार जन्म मरण के प्रवाह में जाते हो। फिर कर्म है पाप और पुण्य। पाप पुण्य से दूर हटो, पुण्य करो, लेकिन निष्काम भाव से करो। पाप पुण्य दो चक्की कहिए, खूंटा द्वैत लगाया। तय चक्की तर सब पिछाने, सुर नर मुनि न बचाया। चक्की चली जो राम की, पीछा सब जग जार। काहे कबीर सो बाचे खूंटा दिया। द्वैत का जो खूंटा है हटा दो। पाप पुण्य दोनों चक्कियां हैं, इनसे दूर हट जाओ। सब में एक परमात्मा है, समदृष्टि रखो, तभी बच सकते हो। देखिए, इच्छा, वासना, कर्म, आसक्ति ले 84। इच्छा होती है सांसारिक वस्तुओं की। यह मन जो है विषयों में शब्द, स्पर्श और रूप, रस, गंध, इसी में आसक्त हो, बस जाओ। और उसमें आसक्त होकर कर्म करता और उससे लगाव हो गया। कहते यही आसक्ति घींच कर 84 में ले जाती है। कर्म नहीं है, लेकिन आसक्ति है, लगाव है, तो घींच कर ले जाएगी। जैसे आप देखते हैं, जड़ भरत जी बहुत बड़े राजा थे, राजपाट को लात मारकर वन में चले गए, पाप पुण्य से दूर हो गए। लेकिन एक हिरण की बच्चे से प्रेम होने के कारण, आसक्ति होने के कारण पुनः उनको हिरण का जन्म मिला। इसलिए आसक्ति सबसे बड़ा बंधन है, लगाव घींच कर ले जाती है। आसक्ति बहुत बड़ा रस्सी है। आत्म ज्ञान निष्काम भाव, समता संतोष रहाई। सत्य स्वरूप में स्थिर हुए बैठा, भव बंधन छूट। कहे आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान करो। मन जो है इसी आत्म में स्थित हो, जिसको हम चेतन कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं। स्थित होगा मन। निष्काम भाव, जो कर्म करें कामना को लेकर निष्काम भाव करें। समता, समदृष्टि, सब में एक परमात्मा को ही देखें। क्योंकि सब घट मेरो साइया, सोनी सेजन कोई। अरे बलिहारी वा घट का जा, घट पर घट हो।
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक महयाग, तेरा साईं तुझ में बसे जा। जब सब घट में एक ही परमात्मा है, वह परमात्मा हर घट में साक्षी रूप से है, सबका जनैया है, सबको प्रकाशित करने वाला है। केवल गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, इस घट में है तो समदर्शी और संतोष सत्य स्वरूप में स्थिर वह बैठा, भाव बंधन छूट। आपने देखा सत्य जो है अपना स्वरूप है। सत्य क्या है? ना भावो विद्यते सता, जिसका कभी अभाव नहीं है वह सत्य है। प्रकृति का कभी, शरीर का कभी भाव होता है, कभी अभाव हो जाता है, लेकिन स्थिति में रहने वाला चेतन जो है, साक्षी है, दृष्टा, का कभी अभाव नहीं हुआ, वही सत्य। तमाम लक्षण उसके हैं। अरे आत्म सबही कहत, जानत बिरला कोई, साक्षी दृष्टा होय सो वातम कहिए सो, वही सत्य। उसी में मन स्थित हो जा, क्योंकि कबीर मन तो एक है, भाव है जहां लगाव, भाव है हर की भक्ति कर, भाव है विषय। अगर यही मन विषयों में जाता है तो बार बार जन्म मरण के प्रवाह में चला जाता है। अगर परमात्मा में चला जाता है, चेतन आत्मा अनेक नाम से कहते हैं, अगर उसमें स्थित हो जाता है तो भव बंधन से छूट। आइए शीर्षक पर। आपने देखा कि बार बार जन्मने का कारण है कर्म। कर्मों में पाप और पुण्य। पुण्य हो सकाम, निष्काम कर्मों का परिणाम नहीं बनता, सकाम कर्मों का परिणाम बनता है उसको पाने के लिए शरीर धारण और आसक्ति लगाओ। यह बार बार जन्मने मरने का ठोस कारण है ये। और इससे मुक्ति क्या है कि हम पैसा कर्म करें जिस कर्मों का परिणाम हो। पहले पाप कर्म से एकदम कोसों दूर हो जाए। पुण्य काम बहुत करें लेकिन कामना लेकर न करें। आपका मन जो है हर वक्त परमात्मा तत्व में हो, प्रकृति में न हो। नहीं, यही प्रकृति खींच कर आपको बार बार जन्म मरण के प्रवाह में ले जाएगी। चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, चाहे बंदगी।